नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत से अगर कोई सवाल होता है तो वो ये है कि एक आम आदमी के लिए मुश्किल है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है पिछले तीन साल में। लेकिन आवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि जो अगला आने वाला साल है यानी 2022 के जनवरी में एक मिनी बजट नाम की एक चीज़ आ जाएगी जिसमें मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। कुछ सीधा मामलात आपको बताते चलते हैं कि जनवरी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे यानी कि IMF के हवाले से जो शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जा रहा है, वो अब 30 रुपये तक किए जा रहे हैं। तो महंगाई जो है वो बढ़ेगी क्योंकि 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। अरबों की टैक्स की छूट भी ख़त्म की जा रही है। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास में पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। हुकूमत 12 जनवरी यानी कि अगले साल के पहले महीने के दूसरे वीक में 12 जनवरी को तरमीमी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी और उसके बाद इस चीज़ों को मंजूर करवाया जाए, क्योंकि ये होना ही होना है। मिनी बजट पार्लियामेंट में जो पेश किया जा रहा है उसमें अब नाम लिए बगैर बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि ये साबिक जो मुशीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बहरहाल ज़िम्मेदार तो हुकूमत है, चाहे मौजूदा मुशीर ख़जाना हो या साबिका मुशीर ख़जाना। IMF ने $1 अरब से ज़ायद की किस्त जारी करने के लिए अपनी शराइत पर मुकम्मल अमल जो है उसकी यकीन दहानी की है। इन शराइत के तहत 350 अरब की टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। सादा बात यह है कि अब 350 अरब रुपए के टैक्स वो अवाम देगी, जिसमें सबसे बड़ा चंक हमेशा पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगाकर वो हासिल किया जाता है। इसके साथ ही बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में जिस तरह से हम ऑयल से बिजली बना रहे हैं वो हमारे लिए और ज़्यादा मसला होगा। गैस पहले नहीं आ रही है तो इसका मतलब है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो फिर बिजली और पेट्रोल पे जब चलेंगी तो मज़ीद महंगाई की सूरत में वो चीज़ें भी सामने आएंगी। और इसके अलावा जो 200 अरब रुपए का तरक्याती बजट है उस पर भी कट लगाया जा रहा है, यानी कि 200 अरब रुपए के तरक्याती बजट भी कम किया जा रहा है। पहले ही बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि इस दौरे हुकूमत में तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती जो स्कीम्स हैं इसलिए उनको कम रखा गया है। बहरहाल कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस हुकूमत ने पैसा भी दिया है, जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका आगाज़ किया जाए बेहतर तौर पर, फिर लोगों को डायरेक्ट जो है एहसास प्रोग्राम के तहत वो पैसे दिए जाएँ। एक तरफ इस तरह के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिसे हम कंस्ट्रक्टिव किस्म की डेवलपमेंट है जिसमें सड़कें बन रही होती हैं, डैम्स बन रहे होते हैं, चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि वहाँ काम उस तरह नहीं हो रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे कि ये IMF की इन शराइत हैं, टैक्स का निज़ाम बढ़ेगा, एक आम आदमी के लिए मुश्किलात होंगी, तो क्या किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके वक्त का। हमें शौकत पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का भी। पहले सलमान शाह साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये मिनी बजट हम इसको कह सकते हैं कि जब ये टैक्स कम हो रहे हैं, कुछ पे जो इस्तिस्ना था यानी कि सब्सिडाइज थे वो चीज़ें भी वहाँ भी ख़त्म हो रही हैं, टैक्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो फिर इसका मतलब है नए साल के आगाज़ में इस्तकबाल कर रही है हमारा। देखें, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि बड़े अब नॉर्मल हालात हैं पाकिस्तान के और दुनिया के। और ये जो बजट हमारा पिछले साल आया था, बल्कि इस साल का जो बजट है उसके मुताबिक जो जो टारगेट्स थे उसमें कुछ कमी की गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। उसमें आपके अखराजात ज़्यादा हुए, टैक्स रेवेन्यू कम हुए, कोई रिलीफ्स दी गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब वो ख़त्म हो रही हैं और IMF प्रोग्राम में दोबारा से हम जा रहे हैं और उसकी एक किस्म की प्रायोरिटी है कि वो चीज़ें पूरी की जाएँ। सही। अब जहाँ पे 6000 अरब कलेक्ट करना है उसमें 300 अरब का जो शॉर्टफॉल है जी, उसका जाहिर है कि जब उसको आप कलेक्ट करेंगे तो उसका बोझ अवाम पे पड़ेगा। और अगर हमारी गुड लक अगर हो गई कि तेल की कीमतें गिर गई और इतनी जो पिछले दिनों में कुछ 10% के करीब गिरावट आई है, अगर वो कंटिन्यू करती है अगले चंद माह के लिए, तो फिर हो सकता है कि उसी गिरावट से ही ये काम पूरा हो जाए। सो अभी तो ये कहना मुश्किल है
कि ये जो 30 रुपये आएगी लेवी वो अवाम से आएगी या इंटरनेशनल प्राइस अगर गिर गई तो उसके थ्रू आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है दुनिया को कि हम ये IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे और इससे एक किस्म का ग्रेजुएट करेंगे ताकि हम एक नॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा सकें जिसमें हमारा जो कर्ज़ों का बोझ है वो काबू में आया हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बार बार एकदम ऊपर आता है वो काबू में रहे, और तमाम वो काम जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए, मसलन एनर्जी सेक्टर हमने एक ऐसा अपने गले में तोक डाला हुआ है जो इम्पोर्टेड है, और उसमें कोला भी इंपोर्ट है, गैस भी इंपोर्टेड होती है, ऑयल भी इंपोर्टेड होता है। और इस वक्त अगर आप देखें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एनर्जी है, और पिछले साल के मुताबिक और इस साल में जो फ़र्क पड़ा है, पिछले साल $40 का बैरल तेल था, इस साल वो $85 पे रहा है, तो उससे हमारा जो एक किस्म का $10 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है इस साल, और वही हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में शो अप हो रहा है, जिसकी वजह से हमें मसले आ रहे हैं कि उसको फाइनेंस किया जाएगा। सही। अच्छा, ये चीज़ें भी चेंज हुई, फाइनेंस की जो टीम भी चेंज हुई है, और उस पर बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये दबे लफ्ज़ों में कि जी पीछे जो हमने की हैं चीज़ें उसके खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं पिछले यानी कि 2 सालों के अंदर, अगले इन 2 सालों में हैं जो पास्ट की जो हमें इस वक्त हॉन्ट कर रही हैं। 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है। एक जो है वो हमारा कर्जों एक्सटर्नल कर्जे जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो 2018 में $85 अरब थे, जबकि 2007 में वो सिर्फ $38 अरब थे। और ये जो इंक्रीज हुआ है बैरून मुल्क कर्जों से, उसका अब सूद भी जो है वो भी हमें कर्जों से लेना पड़ता है, और एक किस्म का हमारा जो डेट है वो काबू से बाहर इसलिए हुआ है कि उसके लिए भी आपको कर्जा लेके उसका आप सूद देते हैं, यानी कि हर साल वो सूद की वजह से ही बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पे शाह साहब ये इस पे मजीद बात करते हैं कि ये दोनों तरफ जब भी हुकूमत आती है वो कहती है कि इतना माजी का कर्ज है जिस पर सूद हो रहा है, अपोजिशन आती है वो बात करती है, लेकिन आज एक शहबाज शरीफ साहब ने, मैं शौकत पराचा साहब को शामिल गुफ्तगू करते, पराचा साहब उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा IMF की शराइत पर मिनी बजट जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये कौमी सलामती के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़तरात में होती हैं, हम कभी कोई बन जाती है, लेकिन ये IMF के बजट को जिस तरह अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, ये तो अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि अगर ये इस तरह से बढ़ता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मामलात मज़ीद मुश्किलात का होंगे शिकार। थैंक यू वेरी मच। देखें, जो सलमान शाह साहब बात कर रहे थे, फैक्ट एंड फिगर की बात थी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। एक्सटर्नल डेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ कौमी सलामती की जब आप बात करते हैं, अब तो वो कौमी सलामती का कॉन्सेप्ट बदल गया। अब सिर्फ कौमी सलामती का मतलब सरहदों का दिफा ही नहीं रहा, बल्कि आपके मुल्क के अंदर जो कुछ होता है वो भी डायरेक्टली कौमी सलामती को इफेक्ट करता है। मैं उसकी एक एग्जांपल दूं, जैसे TLP का मार्च था, यानी पाकिस्तान वॉज कट ऑफ कि आप GT रोड जो है वो मुरीदके से या वजीराबाद से या चनाब के दरिया से या झेलम के दरिया से नॉर्थ पंजाब का सेंट्रल पंजाब से रास्ता खत्म हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।